कि मैं शहर जाऊं और वहां कोई अच्छे से डॉक्टर को दिखाकर बाबूजी का इलाज कराऊं। ठीक है तो स्वामी जी, लेकिन ये बताओ तुम्हारा लाडला देवर श्यामू कहाँ है? अरे वो तो खेल में पड़ा रहता है, ना मालूम कहाँ है, कहाँ ढूंढूं जाकर के। अच्छा, यानी उसके कॉलेज जाने का टाइम हो रहा है और अभी वो खेलने में पड़ा हुआ है। चलो अगर समय हो जाएगा तो वो चलाएगा। ठीक है, आओ हम श्यामू का इंतजार करते हैं। ठीक है। भैया और भाभी, आज मैं क्या देख रहा हूं कि इसका मतलब मैं जान समझ गया हूं कि आप लोग मेरा इंतजार करते थे। भैया और भैया भाभी के चरण और भैया भाभी के चरण में श्यामू झुकाए भैया मुझे आशीष दो। देवर जी, आखिर बात क्या है? अरे जुगो जुगो देवा रे, हाँ जुगो जुगो देवा रे, तुम जियो और रहो सदा खुश। लेकिन भैया आज क्या बात है, जब भी मैं कॉलेज से अपने घर आता था तो आप लोगों का चेहरा खुशियों से खिला हुआ दिखता था, लेकिन आज आप लोगों का चेहरा इतना मुरझाया हुआ,
आखिर बात क्या है भैया, मैं जानना चाहता हूँ। श्यामू, हाँ भैया, अगर तुम जानना चाहते हो कि हम लोग इतना उदास क्यों हैं, आखिर क्यों हो भैया, मैं जानना चाहता हूँ। श्यामू, बाबूजी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है और मैं रात दिन मेहनत मजदूरी करता हूँ, खेतों में काम करता हूँ कि मेरा भाई अच्छे से पढ़ लिख ले। क्यों नहीं भैया? और पढ़ने लिखने के बाद मेरा भाई एक अच्छा डॉक्टर बने, ताकि किसी भी गरीब घर का कोई भी बूढ़ा नौजवान बच्चा कोई दवा के लिए इतना मोहताज न हो जैसे आज हम अपने बाबूजी की दवा के लिए मोहताज हैं। तुम ठीक कहते भैया। लेकिन श्यामू, तुझे आज एक काम करना पड़ेगा। काम? लेकिन भैया, आखिर वो कौन सा काम है जो आज तुम मुझे सौंपना चाहते हो? एक बार कहकर तो देखो भैया, मैं तुम्हारे सारे काम नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूं। सुनो श्यामू, श्यामू मेरी बात को और सुनो लगा कर, श्यामू मेरी बात को सुनो लगा कर ध्यान, और फूल तुम्हें ले जाना है मंदिर के दरमियान। क्या कहा भैया कि मुझे फूल लेकर आज मंदिर जाना पड़ेगा? हाँ श्यामू, लेकिन भैया, तुम तो जानते हो कि इस वक्त मेरा कॉलेज जाने का समय हो चुका है। अगर काश मैं फूल लेकर मंदिर जाऊंगा तो मुझे कॉलेज जाने में देर हो जाएगी भैया, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। फूल लेकर आप जाइए और मुझे कॉलेज जाने दीजिए भैया, कॉलेज जाने दीजिए। देखो, जिस रास्ते से तुम कॉलेज जाते हो ठीक उसी रास्ते में भोले बाबा का मंदिर है और वहां पे फूल हर रोज बापू लेकर जाते थे, और आज बापू की तबीयत खराब है, इसलिए तुम मंदिर में फूल देना, उसके बाद अपने कॉलेज चले जाना। भैया, अभी कॉलेज के लिए लेट नहीं हो रहा है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, लेकिन काश मैं बगीचे जाऊंगा, फूल तोड़ूंगा और उसके बाद मंदिर में फूल देने जाऊंगा तो मुझे कॉलेज जाने में देर हो जाएगी भैया, इसलिए मैं फूल लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे पढ़ाई करना है, इसलिए मुझे स्कूल जाना है और मैं फूल लेकर भैया नहीं जा सकता। श्यामू, फूल बाबूजी ने तोड़कर घर के अंदर रखा है, सिर्फ तुम्हें मंदिर लेकर जाना है। भैया, मैं मानता हूँ कि काश बगीचे से बाबूजी ने फूल तोड़कर रख लिया है, लेकिन अगर हम मंदिर के समक्ष जाएंगे, वहां फूल देंगे और फूल देते देते हमारे कॉलेज का समय खत्म हो जाएगा, इसलिए भैया फूल लेकर आप जाइए और मैं कॉलेज के लिए जा रहा हूँ भैया। श्यामू, तू फूल ले जाएगा कि नहीं? नहीं भैया, क्योंकि तुम जानते हो कि इस वक्त पढ़ाई से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, इसलिए फूल लेकर आप जाओ और मैं कॉलेज के लिए जा रहा हूँ भैया। आज तो मेरी बात को टाल रहा है। अरे क्या मैं रात दिन मेहनत मजदूरी कर तुझे पढ़ाता हूँ, इसीलिए कि तू अपने से बड़ों को कैसे बात करे। आज तूने मेरी एक बात को टाल दिया, कल तो मेरी कोई बात नहीं सुनेगा। अरे अभी तो सिर्फ तू पढ़ाई कर रहा है, तब मेरी बात नहीं मान रहा। अगर कल मैं तेरा शादी विवाह कर दूंगा और
तेरे बीवी बच्चे होंगे तो तू तो इस घर से मुझे लात मारकर बाहर फेंक देगा। श्यामू, तू मेरा भाई नहीं सकता। भैया बता, कॉलेज से पहले भूल देगा कि नहीं? आप ही कहते हो भैया कि तेरे लिए अभी पढ़ाई सबसे एक अनमोल चीज है, तो उसी बात पे मैं कह रहा हूँ भैया कि मुझे कॉलेज जाना है। अगर काश मैं फूल देने के चक्कर में पड़ूंगा तो कॉलेज जाने में मुझे देर हो जाएगी, इसलिए भैया मुझे कॉलेज जाने दीजिए और फूल मंदिर पे आप। श्यामू, बस तुझे कॉलेज लगी हुई है और बाबूजी की तबीयत नहीं देख रहा है, इस घर की हालात नहीं देखा। हरामजादे, जी तो चाहता है कि तुझे पढ़ाई मत करवाऊं और इस घर से थक के मौत। अरे स्वामी जी, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूं? देख रही हो, ये मुझसे बराबर जुबान चला रहा है और ये सब तुम्हारे लाड प्याल ने इसे बिगाड़ कर रखा है। जितना इसको सिखाती पढ़ाती हो, यही शिक्षा इसे स्कूल में मिलती है और यही शिक्षा तुम इसे घर में दे रही हो। क्या ये यही पढ़ता है कॉलेज में जाकर कि अपने से बड़ों से कैसे बात करे, उनकी बात को टाले? इसे अच्छी तरह से समझाओ। स्वामी जी, आप गुस्सा शांत कीजिए, मैं समझाती हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अपने देश की ज्यादा तरफदारी कर रही हो, इसे ठीक से समझा दो। अगर कहीं मेरे गुस्सा लग गया तो फिर इसकी खैर नहीं। भाभी तू इतना तेरे भैया ने तुझे बहुत डांटा बेटा, तू जा मंदिर में फूल दे के आ। अरे शांत रहो, खेत ना बेटा, तू जा मंदिर में फूल दे के आ और मंदिर फूल दे करके तो बड़ी पढ़ाई में चले जाना स्कूल। हाँ भाभी, हाँ बेटा, अगर तुम कह रही हो कि सबसे पहले मैं मंदिर में फूल लेकर जाऊं तो ठीक है भाभी, मैं तुम्हारी बात को स्वीकार करता हूं। क्यों नहीं? मैं सबसे पहले मंदिर फूल लेकर जाऊंगा। अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं कॉलेज जाऊंगा, अगर नहीं मिलेगा तो मैं फौरन घर वापस आ जाऊंगा। बेटा, हाँ भाभी। अरे तुझे समय रहेगा। ठीक है भाभी माँ, अगर मुझे समय रहेगा तो हम कॉलेज अवश्य जाएंगे। और जाना कॉलेज ना तो मेरे लिए एक चीज लेके आना। मैं कॉलेज जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक चीज लेकर आऊंगा। लेकिन भाभी माँ, तुम तो जानती हो मैं कॉलेज जाऊंगा तो वहां सिर्फ टीचर रहते हैं और वहां सिर्फ मेरी पढ़ाई होती है, और वहां तुम्हारे लिए कौन सी ऐसी चीज उपलब्ध हो गई जो मैं कॉलेज से लेकर तुम्हें देने के लिए आऊंगा। भाभी बात क्या है? मैं बताती हूँ ना। कौन सी चीज है भाभी? रास्ते में जो आम का पेड़ है ना, आम का पेड़, जिस रास्ते से मैं जाता हूँ, जो अपने खेत है, उन्हीं खेतों में जो बगीचा है आम का पेड़ तो है भाभी, लेकिन उस आम के पेड़ से हमारा तुम्हारा क्या ताल्लुक है? हे देवर, मेरे लिए अमिया लेते हैं। अमिया? हाँ। लेकिन भाभी, अभी तो जो ही पेड़ में फल लगे हुए हैं अभी कच्चे हैं, और जब फल पक जाएंगे तब खाएंगे हम दोनों। ना ना, छोटे छोटे, यानी कि तुम्हें उन्हीं फल को हमें लाना है। तो ठीक है भाभी, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे लिए फल जरूर लेकर आएंगे। और पूछोगे नहीं?
श्यामू भैया देख मेरे भाई, आज मैं तेरे ऊपर गुस्सा हो गया क्योंकि बाबूजी की तबीयत खराब है और बाबूजी को मुझे दवा के लिए लेके जाना है। भैया देखो, तुम मेरे पास गुस्सा हुए ये मुझे कोई इतना नहीं, क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई हो और मैं आपकी बात नहीं समझ सका, लेकिन भाभी ने मुझे बताया कि ऐसी बात है तो मैं फूल लेकर जाऊंगा। लेकिन भैया मैं चाहता हूँ कि मैं जाऊंगा मंदिर फूल लेकर और उसके बाद कॉलेज जाऊंगा, लेकिन इससे पहले तुम बाबू को लेकर जाओ और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, इनका इलाज कराओ और उसके बाद तुम खेतों की तरफ जाओ। हाँ मेरे भाई, मैं बाबूजी को लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए बाबू। भाभी मतलब तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मैं जिस रास्ते से कॉलेज जाऊंगा उसी रास्ते में मंदिर पड़ता है और फूल लेकर जाऊंगा, फूल भी मंदिर में दूंगा और कॉलेज जाऊंगा। जब कॉलेज से वापस आऊंगा तो तुम्हारे लिए कच्ची कच्ची अम्बिया लेकर आऊंगा। यानी कहने का मतलब भाभी तुम्हें खट्टा खट्टा खाने का मन कर रहा है। अरे पगला, तू नहीं समझेगा। भाभी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन भैया थे इसलिए मैं कुछ नहीं कह सका। अब भैया चले गए, लेकिन भाभी मैं तुम्हारी बात को समझ गया हूँ और तुम्हारे लिए मैं लाऊंगा। लेकिन भाभी अब तुम तेरा कहीं जाना नहीं, तेरा भतीजा आने वाला है। हाँ भाभी घर से कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं क्योंकि जाना। जानती हो आजकल का वक्त बहुत ही खराब है। क्यों नहीं? भाभी अरे छत पे न जाओ भाभी जान, छत पे जो कपड़े फैलाने जाती थी ना, अब तुम नहीं जाओगी। क्यों? अब मैं जाऊंगा, क्योंकि जब छत पे जाओगी अब मेरा भतीजा वहां है और किसी की नजर लग गई तो अब मैं फैलाऊंगा। अच्छा। और छत पे न जाओ भाभी जान और नजरिया लग जाएगी, भाभी समय बहुत कम है, अभी मुझे मंदिर जाना है, अच्छा फूल भी देना है और कॉलेज जाना है और साथ साथ तुम्हारे लिए कच्चे आम भी लेकर आना है। इसलिए मैं जा रहा हूँ और फिर वापस आएंगे जब कच्चे आम लेकर, तब हम तुमसे बात करेंगे। हाँ भाभी जाइए, खुश रहो।
हाँ भी चलते हैं, इसमें दर्शन करेंगे फिर घरों पर जाएंगे।